आज हम लोग क्लास 12वां के कार्बनिक रसायन में एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल। और उसमें जो है अल्कोहल जो बेंजीन में जब OH जुड़ा हुआ था उसको कहते हैं फिनॉल और ईथर। तो पहले इसका वर्गीकरण देखेंगे, फिर हम लोग इसका जो है तुमको नामकरण पद्धति देखेंगे और इसकी जो संरचना कैसी होती है OH ग्रुप की, जो कि अल्कोहल फिनॉल के जो क्रियाशील मूलक है फंक्शनल ग्रुप, उसकी संरचना अल्कोहल ईथर की, इन सबों के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले का जो लेक्चर हो तुमको जो क्लास चैप्टर 10 था जिसमें कि क्लोरीन के व्युत्पन्न जो थे हमारे हाइड्रोकार्बन के, उसमें तुम लोग जो भी क्वेश्चंस वगैरह होगा उसको बना लिया होगा। जिस स्टूडेंट को दिक्कत है राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वह हमसे संपर्क कर सकता है और उसमें जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रश्न तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में पूछना हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें है पहले तुमको वर्गीकरण है। तो पहले अल्कोहल का पहले हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहल का तुमको जहां तक वर्गीकरण है तो एक नंबर में तुम दे सकते हो OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, क्रियाशील मूलक OH ग्रुप की संख्या के आधार पर अल्कोहल को मतलब कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल OH ग्रुप मतलब कि समूह की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, इंग्लिश में ही लिखते हैं मोनोहाइड्रिक। एक अल्कोहल OH रहेगा तो मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक एवं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, एवं पॉलीहाइड्रिक HYDRIC अल्कोहल कहते हैं। तो जैसे मोनो का मतलब हो गया एक रहेगा तो मोनो हो गया, दो रहेगा तो डाई हो गया, तो उससे ज्यादा रहा तो पॉली हो गया। जैसे इसमें देखो तुमको एक एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि CH3CH2OH हो गया, इसका नाम भी लिखते जाते हैं, नाम भी तुमको नामकरण ऐसे तो अगला टॉपिक बताएंगे लेकिन अभी से ही नामकरण भी सीखो। तो इसको तो हम लोग क्या, दो कार्बन है तो अगर हम लोग सामान्यतः जो है तुमको एथिल कहते हैं, तो कॉमन नेम में इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एथिल अल्कोहल, इसको कॉमन नेम में कह सकते हैं। ये तुमको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण हुआ। और IPAC में इसका नाम कौन सा हो गया? इथेन 1-ओल, इथेन 1-ओल हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण हुआ। अब डायहाइड्रिक में दो ग्रुप होगा, जैसे देखो उसमें एक उदाहरण जो कि बहुत फेमस है तुम्हारा, उसी को लेते हैं। इसको हम लोग ये डायहाइड्रिक का हो गया, ये इसको कहता है इथिलीन ग्लाइकोल बोला जाता है। इसको कहते हैं हम लोग इथिलीन, कॉमन नेम में इथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। और इसका नाम हो गया ऐसे तो IPAC में जाएंगे तो इथेन 1,2 डाईओल, इथेन 1,2 डाईओल, ये तुम्हारा हो गया। ये क्या होगा? डायहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण हो गया। एक तीसरा होता है CH2OH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल हो गया तुमको, जो कि साबुन के जब बनाते हैं तो उसमें भी ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है, तो साबुन के समय भी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन नेम है इसका ग्लिसरॉल। और जहां तक ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज? प्रोपेन, इंग्लिश में चलो लिख देते हैं प्रोपेन, PROPANE 1,2,3 ट्राइऑल, TRIOL, ट्राइऑल, या प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ये तुमको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। तो इसके आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार होता है कि sp3 संकरित कार्बन से, sp3 संकरित कार्बन से जुड़े OH समूह का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। तो ये जो तुम्हारा हो गया
इसमें तुमको CH3 मैंने सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होगा। जैसे कि तुमको इसमें एल्कील ग्रुप होता है, पहला नंबर में क्या होगा तुमको एल्कील हो गया इसमें, जैसे कि एल्कील हो गया, जैसे कि एल्केन्स में एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर हटा दें कि यहाँ पर जैसे लिख देते हैं CH3CH2OH, तो ये क्या होगा तुमको एल्कील हैलाइड में आ गया तुमको, ये 1 डिग्री भी हुआ। इसमें एल्कील हैलाइड में ये कैसा हो गया प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल, एल्कोहल कह सकते हैं। और ये एल्कील ग्रुप एल्कील हैलाइड में आ रहा है, एल्कील हैलाइड का। तो एल्कील हैलाइड का 3 टाइप, तीनों लिख देते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं। ये 2 डिग्री में आ गया तुमको ये द्वितीयक, ये तुमको ऐसे इसका आईपीएस नेम लिखोगे क्या लिखोगे 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ऑल PROPAN हो जाएगा यहाँ पर 2 ऑल, इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर जो कि ई है तुमको वॉवेल, यहाँ पर वॉवेल जुट रहा है इसलिए वॉवेल खत्म हो जाएगा। ये प्रोपेन 2 ऑल जहाँ तक इसका नाम हो गया, लेकिन ये तुमको क्या होगा ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसमें ये जो कार्बन है जिससे कि 2 कार्बन जुड़े हुए हैं उससे ये जुड़ा हुआ है, तो द्वितीयक या 2 डिग्री, सेकेंडरी इंग्लिश में कहेंगे या 2 डिग्री अल्कोहल इसको कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। और एक हो गया तुमको 3 डिग्री CHOH, इधर क्या हो गया तुमको CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये 3 डिग्री हो गया, तृतीयक हो गया ये। और इसका जहां तक आईपीएससी नेम की बात करेंगे तो 1 2 3, तो क्या होगा 2 पर मेथिल हो गया और 2 पर क्या होगा तुमको मेथिल भी हो गया, 2 पर मेथिल हो गया। और तुमको 2 नंबर पर क्या होगा OH भी है तुम्हारा, तो प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ये 3 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया 3 डिग्री या तृतीयक, टर्शरी इंग्लिश में कहते हैं इसको, अल्कोहल का ये उदाहरण हो गया। ये तीनों जो था इसके तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं एल्कील, एल्कील अल्कोहल, एल्कील ग्रुप में जुटा ना, इसलिए एल्कील हो गया। ये 3 तरह का हो गया, ये एल्कील हो गया, एल्कील अल्कोहल इसको कह सकते हैं। एक नंबर में क्या था ये एल्कील अल्कोहल के 3 प्रकार हो गए, एल्कील अल्कोहल sp3 संकृत में एल्कील अल्कोहल इसको कहते हैं। ए नंबर में इसको अगर देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ये एल्कील अल्कोहल, इसका उदाहरण हो गया। इसके ये 3 उदाहरण हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसी में तुमको sp3 संकृत में दूसरा आ सकता है तुम्हारा जो क्या आता है बी नंबर, इसको दे सकते हैं हम लोग, जिसे एलिलिक कहते हैं। जैसे कि तुमको बी नंबर में डबल बॉन्ड जो कि होगा इसके बगल वाला जो sp3 संकृत ही होना चाहिए, कि देखो ये sp3 संकृत ये जुड़ा हुआ है, तो ये तुमको एलिलिक समूह कहलाता है। ये डबल बॉन्ड के बगल वाला में ये ज्यादा अस्थायी होता है, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में जो sp3 संकृत होगा तो इसको कहते हैं हम लोग एलिलिक, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल। ये तो कॉमन नेम हुआ। आईपीएससी नेम में किसका देखो, जैसे डबल बॉन्ड की तरफ से हम लोग प्रीफरेंस नहीं देंगे, हम लोग किसको प्रीफरेंस देंगे नंबरिंग नेमिंग में इधर से देंगे, 1 नंबर इस कार्बन को देंगे, ये 2 और ये 3, तो 2 पर इन है तो देखो इसको जैसे कि लिखेंगे तो प्रोप 2 इन 1 ओल, तो यहां पर देखो ENE नहीं हो गया 1 ओल हो गया, प्रोप 2 इन 1 ओल इसका नाम हो गया, एलिलिक अल्कोहल हो गया। ये एलिलिक ग्रुप कहलाता है। इस तरह का जिसमें डबल बॉन्ड के बगल के डबल बॉन्ड के बगल के sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा OH समूह, OH समूह, ये तुमको क्या चीज में आएगा एलिलिक में आता है। तुमको डबल बॉन्ड के बगल के sp3 संकृत से जुड़ा एलिलिक में आ गया। तीसरा नंबर में तुमको ये C नंबर जिसको कहते हैं sp3 संकृत में ही बेंजलिक कह सकते हैं। तीसरा नंबर में यहां पर लिख देते हैं, उसके बाद मिटा देते हैं। तीसरा नंबर में बेंजलिक हो गया, बेंजलिक अल्कोहल, ये तुमको sp3 संकेत में ये बेंजीलिक आता है। तो बेंजाइल अल्कोहल जैसे तुमको है, बेंजीन में यहां पर तुमको बेंजीन है, इससे जुटा हुआ जो CH2 रहेगा, जो ये CH2 और इससे OH जुट जाए तो इसको कहते हैं लोग बेंजाइल अल्कोहल हो गया। बेंजीन से जुड़े CH2 sp3 संकेत, इसका नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। आईपीएससी भी यही नाम है इसका,
बेंजाइल अल्कोहल, ये आईपीएसी में भी सेम नाम है। ये बेंजीन से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा OH समूह, ये तुमको बेंजीनिक में आता है, ये बेंजीन से जुड़ा। ये तुमको तीन हो गया, तुमको ये संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, ये सब हो गया तुम्हारा। उसके बाद जिसमें उसका एक एक उदाहरण दे दिया, मोनो का, डाई का और ट्राई का, तीन को एक एग्जांपल दे दिया। नाम भी उसका सब जो 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 इंपॉर्टेंट है, इथीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ये सब नाम भी याद रखोगे। इथाइल अल्कोहल, ये बाकी तुमको जो है। और यहाँ पर जैसे एक तुम्हारा उसके बाद आ गया तुमको एलेलिक, जिसमें कि डबल बॉन्ड के बगल वाला में जुड़ा हुआ रहेगा, एक हो गया बेंजीन के बगल में जुड़ा रहेगा। तो एक और तुमको एल्किल समूह में जैसे तुम्हारा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये भी वर्गीकरण का आधार है। तो ये आधार लगभग ये तुम हेलोजन वाला जो वर्गीकरण था उसमें भी यही चीज बताए थे, उसमें भी तुम देखा होगा, फिर से रिवीजन हो रहा है। उसके बाद है तुमको sp2 संकरित कार्बन से। अब तीसरा नंबर जो कि देंगे हम लोग, तीसरा नंबर जो अभी तुम्हारा दो तरह का वर्गीकरण हो गया, संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो गया। दूसरा हो गया तुम्हें वर्गीकरण sp3 संकरित कार्बन से जुड़े OH समूह का वर्गीकरण। अब तुमको sp2 संकरित कार्बन से जुड़े OH समूह का वर्गीकरण करेंगे। sp2 संकरित तीसरा नंबर, sp2 संकरित कार्बन से जुड़े OH का वर्गीकरण। इसमें तुमको दो टाइप का आएगा, एक तो तुमको आएगा विनाइलिक और एक आएगा तुमको एराइलिक, जिसमें कि ए नंबर में जैसे कि तुम्हारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यह आ गया तुमको विनाइल अल्कोहल, VINYL, विनाइल अल्कोहल। तो ये sp2 संकरित है, उससे जुड़ा हुआ है। तो एक इसमें आ गया ये नंबर में। बी नंबर में इसमें आता है जो बेंजीन से जुड़ा होगा, जो बेंजीन से जुड़ा होगा। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कहीं से OH जोड़ दीजिए, ये बेंजीन से जुड़ा होता है, इसका नाम हो जाता है फिनॉल। ये तुम्हारा इसका आईपीएसी नेम भी फिनॉल ही है, PHENOL, फिनॉल। तो इसका क्या होगा तुमको, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा sp संकरित कार्बन का, मतलब डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, और ये बेंजीन से जुड़ा हुआ OH। इसमें क्या हो गया, बेंजीन से जुड़ा OH, बेंजीन से जुड़ा OH समूह। तो ये हो गया तुमको एरिल अल्कोहल भी कहता है, इसको क्या कहा जाता है, ये एरिल अल्कोहल कहलाएगा। ये विनाइल जैसे कहलाता है, ये किस तरह का अल्कोहल कहलाता है, एरिल अल्कोहल भी कहलाता है, एरिल ग्रुप में, लेकिन इसका नाम फिनॉल हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है ईथर का वर्गीकरण। अब ईथर का, ये तुम्हारा हो गया अल्कोहल का वर्गीकरण हो गया तुम्हारा, अल्कोहल का। ये तुमको पीछे उसमें भी देखा था, इसलिए ज्यादा डिटेल भी नहीं किए। अब ईथर में दो तरह का आता है। ईथर में आ जाएगा या तो सम्मित और असम्मित, सम्मित सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो ये दो तरह का वर्गीकरण होगा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ईथर का वर्गीकरण में हो जाएगा ईथर का वर्गीकरण। अब जैसे कि अल्कोहल का वर्गीकरण हो गया, अब है ईथर का वर्गीकरण। तो ईथर में दो तरह का ईथर कहलाता है, एक तुमको सम्मित हो गया पहला नंबर में, सम्मित ईथर, जिसमें कि दोनों तरफ जो होगा, जिसमें दोनों तरफ जो कार्बन की संख्या होगी समान होनी चाहिए, जैसे इस तरह का CH3
OCH3, दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो ये हुआ सम्मित अल्कोहल का, ईथर का एक उदाहरण हुआ। दोनों तरफ एक ही ग्रुप हो गया, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसको कॉमन नेम में लिखते हैं डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर इसको लिख सकते हैं हम लोग। और इसका जहां तक कि आईपीएसी नेम में इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। एक कार्बन को मेन चेन बनाएंगे, एक कार्बन जैसे एक ही कार्बन लगातार है, दो कार्बन, तो ये तो बीच में O आ गया, तो ये ब्रांच हो गया यहां से। तो यहां पे मीथेन एक कार्बन है, जिसको मिथॉक्सी मीथेन, एक कार्बन को मेन चेन बनाया और इसको साइड चेन बना दिए, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी और मीथेन एक ही शब्द है दोनों, इसलिए दोनों को एक साथ लिखेंगे। इंग्लिश में इसको मिथॉक्सी मीथेन, ऐसा। ये सम्मित अल्कोहल में आ गया, दोनों तरफ सेम होता है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, CH3 CH2 OCH2 CH3, इसका तुम नाम अपने से दोनों नाम लिखने का कोशिश कर सकते हो बिल्कुल। जैसे यहां था डाइमेथिल अल्कोहल, तो ये हो गया क्या चीज? डाइएथिल अल्कोहल हो गया, ये डाइएथिल अल्कोहल, ये कॉमन नेम हुआ। इसमें तो अलग अलग होता है, डाइएथिल अल्कोहल हो गया, ये भी सम्मित का उदाहरण हुआ। अब इसका जैसे आईपीएसी नेम क्या करोगे? आईपीएसी नेम करोगे जैसे देखो यहां से दो कार्बन ही लगातार है, इधर से भी लेंगे दो ही कार्बन आएगा, तो किसी तरफ से लोगे, लेकिन यहां पर एक नंबर इसको करेंगे जहां से कि ब्रांच जुड़ा हुआ है, यहां से ब्रांच जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एक नंबर। और जैसे कि दो कार्बन है तो ईथ होता है उसका, ऑक्सी से, ईथर के लिए ऑक्सी जुड़ता है, तो जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन का मिथ और ऑक्सी जुटा, उसी ढंग से इसका क्या नाम हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी नहीं, इथॉक्सी इथेन कर देते हैं, इथॉक्सी इथेन। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे ETHOXY ETHANE, एथेन, एथॉक्सी इथेन। ये तुम्हारा होगा सम्मित अल्कोहल का उदाहरण हुआ। अब दूसरा नंबर में आते हैं हम लोग असम्मित का, कुछ देख लेते हैं। असम्मित का मतलब दोनों तरफ क्या होगा? परिभाषा बिल्कुल क्लियर है कि असम्मित का मतलब दोनों तरफ क्या होगा? ईथर ग्रुप जो होगा असम्मित अल्कोहल। जब दोनों तरफ कार्बन का संख्या समान नहीं होगा, जैसे कि CH3O CH2 CH3, तो ये क्या होगा तुमको? जैसे कि यहां पे दो कार्बन है और यहां पर एक कार्बन है, तो जाहिर है कि ये एथिल हो गया। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे इसको, एथिल मेथिल अल्कोहल। अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, एथिल, और फिर हो गया मेथिल और अल्कोहल। इसको कॉमन नेम ऐसे लिखेंगे। और आईपीएसी नेम में क्या होगा? आईपीएसी नेम में दो मेन चेन किसको बनाएंगे? दो कार्बन का बनेगा और यहां एक नंबर इसको लिखेंगे, क्योंकि यहां से ब्रांच नजदीक है, इधर से नहीं करके। तो ये तुमको एक नंबर पे ये क्या होगा? तुमको मिथॉक्सी हो गया इसका नाम। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, METHOXY, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। ये सिमेट्रिक हो गया। इसी तरह से तुमको जैसे एक तरफ दो कार्बन दे दो, एक तरफ तीन कार्बन दे दो, CH2 CH3O CH3 चलो इसमें देखो नाम भी इसमें लिखने में थोड़ा सा इसमें जैसे इधर क्या है, इधर तीन कार्बन आपको आ जाएगा, इधर दो कार्बन है, तो आपको इधर नंबरिंग जो करेंगे तो कार्बन चेन का 1 2 3, इधर से भी करेंगे 1 2 3, इधर से भी करेंगे, तो ये नंबर मिलेगा। तो ये दो नंबर पे क्या है? इथॉक्सी है। तो इस तरह का नाम को लिखते हैं 2 इथॉक्सी, और ये हो गया प्रोपेन। तीन कार्बन लगातार है ना, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ये असम्मित, दोनों तरफ का कार्बन का संख्या अलग अलग है, तो ये असम्मित के उदाहरण होंगे, असम्मित ईथर के। अब तुमको जाता है नाम का नामकरण करना है, तो नामकरण तो अभी लिख ही रहते सबका। तो नामकरण में तुमको अल्कोहल के नाम में क्या जोड़ा जाता है? तुमको अल्कोहल का जो नामकरण हम लोग करते हैं उसमें हम लोग जोड़ते हैं क्या चीज? OH समूह जोड़ दिया जाता है। उसमें जो है अल्कोहल में तुमको फंक्शनल ग्रुप रहता है OH, क्रियाशील मूलक है, और नाम में उसको प्रीफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं? O, जबकि तुमको तो नाम में उसका ओल जोड़ दिया जाता है। और जहां तक कॉमन नेम है उसके बारे में चर्चा कर ही दिए, भी चर्चा कर ही रहे थे इतना नाम का, और ईथर का भी नाम बताए ही। तो अब जो है तुमको इसका जो है देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, नाम लिखने का जो तरीका बताया इसका जो उदाहरण देख लेते हैं 10.1। तो बेंजीन में जैसे तुम्हारा कुछ रहेगा जिसका कि नाम लिखे थे 10.1, उदाहरण देख लेते हैं इसका 11.1, हाँ 11.1।
और नाम का जो है जिसमें बताते ही गए, तो आई होप कि उसमें समझ में आ भी गया होगा। एनसीईआरटी का उदाहरण है 11.1। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं नाम लिखने के, उसी से उसका और बाकी जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, CH3 CHCl CH, इधर CH3, फिर CH3 और फिर CH2OH। OH यहाँ लिखिए, चाहे जहाँ लिखिए आप लिख सकते। तो कार्बन का जो है चेन है, तुमको लगातार जो चेन होगा यही सबसे बड़ा चेन है कार्बन का, और उसमें जो है OH ग्रुप जो है से नजदीक पड़ेगा, उधर से नंबरिंग किया जाएगा। तो OH जाहिर है कि इधर से नजदीक पड़ेगा, तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, और ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन हो गया। तो 5 कार्बन हो गया। और जाहिर है कि अब जो पहले ब्रांच का पहले नंबरिंग कीजिए। पहले ब्रांच में तुमको 2 जगह पे मेथिल दिख रहा है और एक जगह पे क्या दिख रहा है हमको, क्लोरो। एक जगह पे क्लोरो, तो क्लोरो का C पहले आता है और मेथिल का M बाद में आएगा। तो जाहिर है कि हम लोग क्लोरो के C को पहले लिखेंगे, तो नंबर है इसका 4, तो इसको दिए 4 नंबर पे क्या होगा, ये क्लोरो, 4 नंबर पे क्लोरो। चलिए, और 2 और 3 पे क्या है, डैश दीजिए, 2,3 डाइमेथिल। और 5 कार्बन का क्या था, पेंटेन, और 1 नंबर पे है ओल, पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं या पेंटेन 1 ऑल। तो ये तुम्हारा नाम हो गया इसका। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकेंड नंबर क्या है, CH3 CH, ब्रांच में CH3 आ गया, फिर O, अभी शायद संयोग से इसका नाम बता ही दिए तुमको। देखो यही लिखे थे जो असमित में उदाहरण देते थे। इसमें क्या होगा, तुमको ये 3 कार्बन का चेन होगा और यहाँ पे 2 नंबर से ब्रांच आएगा, तो 1 2 3 हो गया। तो 2 नंबर पे क्या, 2 कार्बन इथ होता है, इसमें ऑक्सी जुड़ जाता है, तो क्या जुड़ जाएगा, ये 2 एथॉक्सी और क्या है ये प्रोपेन, एक ही वर्ड होता है ये 2 एथॉक्सी प्रोपेन। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा बेंजीन। बेंजीन में क्या बना दें, इसमें OH हो गया और इधर की तरफ CH3 दे दें, और इधर भी ऑर्थो पोजिशन जो कहते हैं इसको, ऑर्थो पोजिशन पर CH3। तो बेंजीन में अगर फिनॉल के साथ एक CH3 दिया था, इसको क्रेसोल कहा जाता है कॉमन नेम में। तो ये तुमको हो गया, जहां तक कि है इसमें ये क्रिसॉल भी बोला जाता है, तो कॉमन नेम यहाँ IPSC नेम हमको लिखना है। तो OH को तो 1 नंबर देंगे ही, और किधर से भी क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 और ये 6 पे आ गया। तो 1 और 6 पे क्या आ गया तुम्हारा, 2 और 6 पे मेथिल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 2 6 डाइमेथिल। और बेंजीन में OH का क्या नाम होता है, तो दैट इज फिनॉल। बेंजीन में OH का IPSC नेम ही क्या है, फिनॉल। तो ये हो गया तुम्हारा 2 3 डाइमेथिल फिनॉल, ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर में क्या है, बेंजीन। बेंजीन में NO2 दे देते हैं एक जगह, और उसके बाद यहां पर देते बगल में ही OC2H5। OC2H5 का मतलब इथॉक्सी होता है, इसको प्रीफिक्स में लिखा जाता है ये भी पहले, और NO2 को नाइट्रो कहते हैं, दोनों प्रीफिक्स में ही लिखा जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये इथॉक्सी पहले आएगा, तो इसको 1 नंबर दीजिए, और नाइट्रो बाद में आएगा, इसको 2 नंबर, 3 4 5 6। तो बेंजीन ही है ये, तो बेंजीन ही लिखाएगा। तो ये 1 नंबर पे क्या लिखेंगे हम लोग, इथॉक्सी, 1 नंबर पे एथॉक्सी, 2 नंबर पे नाइट्रो और बेंजीन, 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन, ये नाम हो गया तुम्हारा। तो ये सब नाम तुम्हारा दिया हुआ था। एक ईथर का भी नाम हो गया, ईथर में ऑक्सी जोड़ के लिखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सी जोड़ दिए, 2 कार्बन था तो दैट इज एथॉक्सी हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया नेम। ये 4 उदाहरण दिए हुए थे इसमें, तो आई होप की समझ में आ गया होगा तुम्हें। अगला है तुमको क्रियात्मक समूह का संरचना।
तो क्रियात्मक समूह का जो संरचना है, तो बेंजीन जो कि OH समूह है जो कि एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, तो बेंजीन में तुमको जुड़ेगा ये तुमको एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, तो इसके जो कि तुमको बंधन कोण जो होंगे और बंधन लंबाई, इन सबों के बारे में देख लेते हैं। तो इसका हेडिंग क्या है? क्रियाशील समूह की संरचना। चलिए यही लिख लेते हैं, क्रियाशील समूह की समूह OH एवं OR की संरचना। OR की संरचना, तो ये तुम्हारा ईथर का हो गया। तो OH जहां तक है, जैसे कि तुमको O है यहाँ पर, तो इसमें बेंजीन में अगर एल्किल ग्रुप जुटता है यहाँ पर, तो एक तरफ तो H जुट जाता है यहाँ पर, और एक तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप जुटता है, जैसे CH3 जुट सकता है CH3OH में, और यहाँ पर तुमको ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें एक 2 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया, तो इसमें 2 लोन पेयर क्या हो गया, बच गए। 2 लोन पेयर बच जाने के कारण तो 4 तुमको ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। 4 ऑर्बिटल जो तुमको होंगे, ये 4 ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर के और 2 बॉन्ड पेयर के, तो 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, दैट्स इक्वल्स टू 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के संकरित ऑर्बिटल चाहिए। इसको 4 संकरित ऑर्बिटल चाहिए। तो ये किस में मिलेगा? तो ये sp3 संकरण में मिलेगा। 4 ऑर्बिटल किसमें मिलता है? तो इसका संकरण, O का संकरण क्या हो गया? O का संकरण हो गया sp3। 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो जाहिर है कि इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो इसका संकरण हो गया sp3। sp3 के जो बॉन्ड एंगल होते हैं वह 109.5 डिग्री होते हैं, लेकिन जब लोन पेयर रहता है तो वह बॉन्ड एंगल कुछ घट जाता है। जैसे कि इसके केस में जहां तक है, बॉन्ड एंगल 109 से कुछ घट करके 108.9 डिग्री हो जाता है। 108.9 डिग्री यही दिया हुआ है। और जहां तक कि इसका जो CH3 और O की कार्बन से जो कि O की बंधन लंबाई है, CH3 के केस में 142 पिकोमीटर का ये आता है। ये तुमको जो बंधन लंबाई है 142 पिकोमीटर का आता है, 142 पिकोमीटर, और इसकी जो 96 पिकोमीटर, OH की बंधन लंबाई 96 पिकोमीटर है। और जैसे कि यही चीज तुमको अगर ये जब बेंजीन आ जाएगा यहाँ पर, तो बेंजीन के केस में ये जो तुमको बंधन लंबाई कुछ जो है तुमको रेजोनेंस प्रभाव के कारण इसमें कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो ये बंधन लंबाई घट जाएगी और बंधन कोण पर भी कुछ फर्क पड़ेगा। जहाँ बड़ा ग्रुप रहेगा तो ये थोड़ा सा रिपेल करे तो बंधन कोण भी थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे फिनॉल का केस होगा, तो फिनॉल का केस का मतलब हो गया तुमको यहाँ पे बेंजीन अगर डाल दें, वो ग्रुप तो इसमें मुख्यतः बातें तो वैसा ही रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो उसको हम लोग दिखा देते हैं। ये बेंजीन हो गया C6H5, बड़ा एल्किल समूह है, और यहाँ OH हो गया। तो इसमें जो तुमको बंधन को ज्यादा रिपल्सन, इसका बड़ा ग्रुप का एल्किल ग्रुप का जो प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 109 डिग्री हो जाएगा करीब करीब। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कुछ करेक्टर आ जाता है, तो बंधन लंबाई 136 पिकोमीटर हो जाता है, 136 पिकोमीटर आ जाएगा इसका। तो ये तुम्हारा ये फिनॉल का हो गया। ये किसका हो गया? ये फिनॉल का तुमको बंधन लंबाई में तुमको 136 पिकोमीटर, चूंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो ये तुमको कुछ बंधन लंबाई घट जाएगी। जहां तक कि ईथर की बात रही, दोनों तरफ से अगर CH3 ग्रुप जुट गया, तो इसमें जो तुमको होगा, इसमें जो बंधन लंबाई इधर से भी तुमको आ गया, इधर से भी अगर ईथर का बात करें, इधर भी CH3 हो गया, इधर भी CH3 है, तो ये अभी भी तुमको 2 लोन पेयर तो इसके पास अभी भी बरकरार रहेंगे इधर। लेकिन इसमें जो तुमको होता है, इसमें जो बंधन कोण है ये थोड़ा सा बढ़ करके 111 डिग्री आ जाता है। 111 पॉइंट कितना है? 111.7 डिग्री आ जाता है। और बंधन लंबाई इसका दिया हुआ है 131,
141 पिकोमीटर, 141 दोनों तरफ अगर इक्वल ही रखा गया तो ये तुमको बंधन कोण ये बढ़ जाता, क्योंकि इसका जो CH3 ग्रुप का जो कि ये CH3 ग्रुप के किसके प्रेरणिक प्रभाव के कारण, जो कि इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के कारण ये बंधन कोण इसका बढ़ जाता है। तो बंधन कोण ये सब संकरण तो सबका sp3 ही है, सब में ऑक्सीजन का संकरण सेम, लेकिन ये तुमको जैसे कि है तुमको लोन पेयर बॉन्ड पेयर कारण ये बड़े ग्रुप एल्किल समूह कारण थोड़ा सा बंधन कोण 108.9 से बढ़ के इसमें 109 डिग्री हो गया फिनोल के केस में, और ईथर के केस में ये तो और जो दोनों तरफ से रिपल्सन आएगा तो ये बंधन कोण और बढ़ के 111.7 डिग्री हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा था इसका समूह का मतलब संरचना। अब इसके जो है तुमको हम लोग इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसका पढ़ेंगे, जो कि इसका बंधन कोण आज इसका हो गया, तो इसके जो है विरचन की विधि और तुमको इसके विरचन किस प्रकार किए जाते हैं और इसका तुमको किस तरह से विरचन के साथ साथ इसका जो है तुमको भौतिक गुण, इन सबों को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।